हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से। सो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग की चाय। तो ये दिन है हमारा सैटरडे का, और सैटरडे का ही ब्लॉग है ये पूरा। तो यहाँ पे मैं बनाने लग रही थी चाय। सुबह सुबह सो के उठ के सबसे पहले थोड़ा बहुत फ्रेशनअप वगैरह हुई, थोड़े बहुत इधर उधर टहल लिया, और उसके बाद सीधा आ गई किचन में आने के बाद मैं चढ़ा देती हूँ चाय चढ़ाने के बाद अपना एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज आपके सबके साथ में शेयर कर देते हैं। ये कम ही हो पाता है, मतलब कि क्योंकि मुझे ना बहुत हड़बड़ी में काम करने पड़ते हैं, तो बहुत कुछ छूट जाता है दिखाने के लिए, और कुछ मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ ब्रेड टोस्ट। यक्षु बोला मम्मा, लास्ट पेपर था यक्षु का सैटरडे को, तो उसने बोला कि मम्मा मुझे ब्रेड टोस्ट लेके जाना है। और पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या दिक्कत हो गई है, एकदम से ब्राइटनेस हो जाती है और उसके बाद एकदम से वैसा हो जाता है। तो कहीं मैं बहुत ज़्यादा तो एडिट करके हटा देती हूँ जो ब्राइटनेस वाला होता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे रह जाता है। तो यहाँ पे ब्रेड टोस्ट बन गया है, चाय रेडी हो गई है, तो सबको चाय सर्व करके दे दूँगी। और उसके बाद मैं फिर यक्षु को नहलाना धुलाना करूँगी, फिर इसको स्कूल जाने के लिए रेडी करूँगी। तो इसको जाना था 9 बजे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं इसको रेडी करने लगी। तो सबने नाश्ता कर लिया था, और उसके बाद फिर मैं सिर्फ सुबह सुबह में चाय लेती हूँ, खाली पेट मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। उसके बाद सिर्फ चाय लेने के बाद फिर मैंने यक्षु को नहलाया, इसको रेडी किया, और उसके बाद मैं सॉक्स वगैरह इसको पहना रही थी। तो अभी तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, और लेकिन सुबह सुबह में ठंड लगती है, और स्वेटर पहन लो तो एक ना इचिंग सी होती है। फिर मैंने इसलिए आज स्वेटर पहना ही नहीं, मैंने कहा चलो छोड़ो। लेकिन यक्षु के लिए तो अभी बहुत ठंड है। तो यहाँ पे मैं यक्षु को रेडी कर दी हूँ, और आराम से बैठ के फिर यहाँ पे देखो यक्षु क्या कर रहा है, भोले को जल चढ़ा रहा है। तो उसकी दादी भी साथ में है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ, अपने काम में लग गई हूँ। यक्षु चला गया स्कूल। यक्षु के पापा उसको छोड़ के आए थे, तो वो बता रहे थे कि मतलब यक्षु ऐसे बोल रहा था। तो बाइक पे गए थे, सैटरडे को इनकी छुट्टी रहती है ना, तो ये छोड़ आते हैं। इसके बाबा घर पे होते हैं, तो उसके बाबा छोड़ के आते हैं। और आजकल ना पता नहीं क्या हो गया, मैं कुछ भी काम करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी पेन होता है, मतलब थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। शायद वेट गेन हो गया इस वजह से हो रहा है, या फिर मुझे थोड़ा था ऐसा लग रहा है कि मुझे ना पैर के तलवे वगैरह दुखते हैं, तो मुझे डॉक्टर ने थायराइड टेस्ट कराने के लिए बोला। तो उस वजह से भी मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे मेरी बॉडी पर थोड़ा मतलब इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो काम वगैरह तो करना ही है, बस ये रहता है कि थोड़ा कुछ हो जाए तो दर्द, मतलब सब कुछ हो, मतलब ना सारे काम हम लोग कर लेते, लेकिन हमारे शरीर में कोई कमी हो जाए ना, तो वो एक टेंशन सी बनी रहती है, और काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने सारा बेड वगैरह सेट कर दिया था, एक साइड से झाड़ू भी निकाल दिया, और ये कुछ कपड़े मैंने एक दिन पहले ही धोए थे, मतलब फ्राइडे को, और ये सारे मैंने हाथ से धोए थे। और फ़ोन में ना मेरा पता नहीं क्या हो गया है कि जल्दी से ना स्टोरेज फुल हो जाता है, फिर वीडियोस वगैरह सारा मतलब हर जगह से जाकर स्टोरेज खाली करना पड़ता है, गूगल से भी, फाइल पेज से भी, फ़ोन स्टोरेज से भी, तब जाके फ़ोन स्पेस खाली होता है। कई बार ऐसा रहता था ना, पहले जब मैं इसको खाली करती थी तो सिर्फ वीडियोस वगैरह डिलीट कर देती थी तो हो जाता था। अभी तो हर जगह से जाकर इसको स्टोरेज खाली करना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो शूट हो पाता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी इससे लगा लेते हैं कपड़े थे। और मैं है ना, सुबह बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। जैसे सुबह सुबह में सो के उठ के लोग नहाते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं सबसे पहले। तो ये वाला काम जो है मेरा कम ही हो पाता है, मतलब बाय चांस कभी कभार कर लेती हूँ, डेली में मेरा नहीं हो पाता। मैं सुबह में सो के उठती हूँ तो मैं लग जाती हूँ सीधा, घर काम रहते हैं उन सब में लग जाती हूँ। और मेरा नहाना धोना भी थोड़ा लेट हो जाता है। जिस दिन जल्दी हो जाता है उस दिन कोशिश करती हूँ कि हाँ ये कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। और घर को है ना, जैसे बोलते हैं, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, घर में सुख शांति हमेशा बनी रहनी चाहिए। एक पॉजिटिविटी कब आती है आपके घर में, जब आपका घर साफ़ सुथरा होता है, आप साफ़ सुथरे होते हैं। बीमारियां जब भी दूर रहती है जब हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। गंदगी रहेगी तो हमारा घर कभी भी साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी, कभी भी आपके घर में बरकत नहीं रहेगी। तो इन सब चीज़ों का जो है हम गृहिणियों को ही ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारे घर में पूजा करने के लिए देखो मेरी नानी भी है, मतलब नानी सास अभी आई हुई हैं, मेरी सासू माँ भी हैं, दादी भी हैं। तो इस तरीके से जो रहता है, वैसे तो हर किसी का कर्म अपने अपने कर्म के साथ में होता है, लेकिन अपना कर्म जो है हर इंसान को बनाना पड़ता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बड़े बुजुर्ग अभी कर लेते हैं, तो इन्हें कर लेने दिया जाए, जो मतलब है, सबका अपना अपना रहता है।
तो मैं ये लोग पूजा पाठ कर लेते तो मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती है कि मंदिर में जोत नहीं जली है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो ये सारे काम जो है फिर मेरे काम रहते हैं वो मैं कर लेती हूँ, जोत बत्ती वगैरह भी ये लोग कर लेते हैं, तो मेरा थोड़ा रिलैक्स रहता है। तो यहाँ पे मैं सारे घर में झाड़ू लगा रही थी और नानी जो है कान्हा जी को नहवा के जोत बत्ती करके आ गई थी। इन्होंने बोला मैं थोड़ी देर धूप में बैठने जा रही हूँ, मैं कहा ठीक है जाओ। और ये मतलब अभी आई हुई है, 1 महीना होने वाला है। तो वीडियोस में मैं कम ही लेती हूँ, हर पर्सन वीडियोस में नहीं आना चाहता तो मैं नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे घर में झाड़ू लगा रही थी और अभी शायद मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ और मतलब आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। 1-2 वीडियो मैंने बीच बीच में शूट किए जल्दी जल्दी में, वो ऐसे ही डाल दिए थे। तो रूटीन वर्क मतलब कम ही गया मेरा, क्योंकि यक्षु के साथ में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। यक्षु की तबीयत ठीक नहीं थी। अभी कल भी मतलब ट्यूसडे को मुझे उसको रूटीन चेकअप के लिए लेके जाना है। तो मैंने सारे घर में झाड़ू वगैरह लगा दिया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बूंदी का रायता। तो गर्म पानी मैंने कर लिया था, उसमें बूंदी को भिगो दिया, जल्दी भीग जाती है। और ये दही जो है ये मैंने खुद से जमाया था रात में, तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा दही था उसको मैंने निकाल दिया और बहुत थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि जो हम घर में दही जमाते हैं बहुत अच्छी वाली थिक वाली जमती है, तो उसमें तो थोड़ा पानी डाल दो ना तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं रायता बनाने लग रही हूँ। बूंदी जो है मैंने उसको भिगो लिया है। तो जब तक मैं इसमें मिर्च वगैरह कूट के डालूंगी तब तक मैं तवा रख दी हूँ। इसमें मैं डाल दूँगी जीरा। जीरा आप चाहे तो हथेली से क्रश करके भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं तो बहुत बार ऐसे ही डाल देती हूँ, बहुत बार उसको हथेली से क्रश करके डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं जब तक ये बूंदी वगैरह सब कुछ की उसके बाद में फिर मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता काट दिया और मिर्च कूट दी थी, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मिक्स करके नमक डाल के और उसको रायते को में डाल दिया है और रायता हो गया है रेडी। तो जल्दी जल्दी से सेक लेते हैं रोटियां, क्योंकि 9 बजे का टाइम हो गया था। और मैं अभी फ़िलहाल मतलब थोड़ा सा देर से उठती हूँ। जब से यक्षु की तबीयत ख़राब हुई तब से मैं देर से उठने लगी। पहले मैं 5 बजे उठ जाती थी, लेकिन अभी मैं 7 बजे उठती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ सबके लिए, क्योंकि यक्षु को मैंने स्कूल भेज दिया था और उसके बाद में फिर मैंने झाड़ू झूड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद जो है टाइम लग जाता है, यही 9:30 पौने 10 का टाइम हो गया था। फिर मैंने कहा चलो रोटियां सेक देते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और लेट हो जाता है तो हमारे घर में सब चिल्लाने लग जाते हैं रोटी सेको रोटी सेको। मतलब वैसे तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ जो मेरे ससुर जी है ना वो थोड़ा ज़्यादा कलेश सा मचा देते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं रोटी सेकने लग रही थी। तो रोटी जो सिकती जाती है ना, उसको मैं साथ साथ में दही लगा घी लगा देती, दही बोल रही, कि वो ना फिर इकट्ठी हो जाती हैं तो हाथ जलने लग जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं साथ साथ में लगा देती हूँ। तो यहाँ पे खाना बना के मैंने रेडी कर दिया था और उसके बाद में फिर मैं लगी सफाई करने में। और ये जो आप देख रहे हैं ना फॉइल पेपर जो मैंने ऊपर लगा रखा है, ये ना छूटने लग गया था, तो इसको भी पिन मार के ठीक किया। और उसके बाद में फिर इसको जैसे टाइल्स साफ़ करते हो उस तरीके से साफ़ करूँ, क्योंकि इस पर भी ऑयल लग जाता है। तो हाथ जब टच होते हैं ना तो अजीब सा एकदम काला काला सा हो जाता है। तो फिर इसको भी मैं वीक में एक बार पन्नी को साबुन लगा के और हल्का सा साफ़ कर देती हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। फिर उसके बाद जो फ्लोर मेयर से बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है वो सारा साफ़ किया। फिर मैं ज़मीन पे पोछा लगाने लगी थी। और मैं पोछा हाथ से इसलिए लगाती हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब अजीब सा भी लगता है वीडियोस में, लेकिन मैं इसलिए लगाती हूँ कि एक तो हमारी हेल्थ के लिए ठीक रहता है, अपने घुटनों पे बैठ के काम करना चाहिए। और पेट जिसका निकला रहता है ना उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो और हमेशा घर में, वैसे तो मैं सर्दियों में मैं खुद भी आलसी हो जाती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो 1 दिन 2 दिन छोड़ के मैं पोछा लगाती हूँ। वैसे तो पोछा हमेशा लगाना चाहिए, डेली लगाना चाहिए, जिससे घर जितना साफ़ सुथरा रहता है ना उतनी कीटाणु वगैरह नहीं आते हैं, बीमारी नहीं आती हैं। और मुझे तो इन सब चीज़ों का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है और ये जल्दी से बीमार हो जाता है। इसको कुछ भी हो जाए ना, एक एलर्जी सी हो जाती है इसको, तो इन सब चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे लग गया है पोछा। पोछा लगाने के बाद मैं आ गई बाहर, तो ये ताई जी आके यहाँ पे खड़ी थी कैमरे के सामने। तो मैं शूट कर रही थी। और हेल्थी है, हमारे हरियाणा में ज़्यादातर लेडीज़ें जो है आपको अच्छी मोटी मोटी हेल्दी लंबी चौड़ी दिखेंगी। तो ये ताई जी एकदम कैमरे के सामने खड़ी थी ऑफिसी। फिर तो मैं पता नहीं इनसे कुछ बातें कर रही थी, वो मुझे समझ में नहीं आया, नहीं तो मैं आपको ओरिजिनल वॉइस में सुनाती हरियाणा की लैंग्वेज में। वैसे अच्छा लगता है, मतलब बहुत सारे आप ब्लॉग्स देखेंगे तो हरियाणा लैंग्वेज में है, लेकिन एक मैं हिंदी में शुद्ध हिंदी में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना कुछ वर्ड्स यहाँ पे प्रॉपरली नहीं पता, इसीलिए मैं हिंदी में ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सारा काम करके, और मेरे फेस पे ना बहुत सारे दाने हो गए रेड रेड से, कोई क्रीम एलर्जी कर गई है शायद।
इन्फेक्शन सा हो गया, तो फिर मैंने कहा ये जो थोड़ा सा नींबू और बेसन लगाऊंगी अपने चेहरे पे तो शायद साफ़ हो जाए। तो नींबू और बेसन लगाने से, इस नींबू में जो होता है एसिडिक अम्ल होता है, तो उस जो खटास होती है उससे ना जो फेस पे आपके टैनिंग वगैरह हो जाती है, या फिर जो एकदम छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उनमें मिट्टी के कण बैठ जाते हैं, तो वो नींबू से बहुत इजीली निकल जाते हैं। कभी आप ट्राई कीजिएगा, और फेस भी एकदम क्लीन, एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। तो मैं हमेशा, मतलब गर्मियों में तो मैं स्पेशली 4 दिन 5 दिन के बाद ज़रूर ये अप्लाई करती हूँ, और मेरा ये वीकली रूटीन रहता है, एक बार तो मुझे करना ही करना है। तो अभी गर्मियों में जितने भी ब्लॉग्स आने वाले हैं, आप लोग मेरा स्किन केयर भी देखोगे, मेरा हेयर केयर भी देखोगे, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। मेरा एक्सरसाइज वगैरह भी सब कुछ दिखाने वाली हूँ, सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। बीच में मैं सर्दियों की वजह से बंद कर देती हूँ, लेकिन अभी मैं आप सबके साथ में सब कुछ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फेस पैक जो है वो अच्छे से अप्लाई कर लिया, 5-7 मिनट इसको अच्छे से मसाज करनी है, उसके बाद को फेस को वॉश कर देना है। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ फिर से किचन में। तो यहाँ पे यक्षु के पापा ने चाय चढ़ाई हुई थी, मुझे बोला छान के ले आओ, तो मैंने कहा ठीक है ले आती हूँ। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी स्लिप पे, क्योंकि ना काम करते करते 4 दिन हो जाता है, तो हम थक जाते हैं, बॉडी जो है एकदम से थोड़ी रिलैक्स करना चाहिए ना। तो मेरा कई बार ऐसा रहता है, मैं काम करते करते स्लैब पे बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे चाय बन के रेडी हो गई है, तो ये भी सबको सर्व करके दे दूँगी। अब कई बार आप लोग सोचोगे कि चाय से ब्लॉग स्टार्ट हुआ था, चाय से ही ख़त्म हो रहा है। तो रूटीन जो रहता है ना, मैं वही शेयर करती हूँ मेरे वीडियोज़ में। जो भी मिलेगा आपको रियल मिलेगा। तो यहाँ पे मैं और यक्षु के पापा हैं किचन में, तो अपनी अपनी हम लोग चाय ले जाएंगे। तो ये 2 चाय बाहर देने के लिए गए हैं, और मैं अपनी और यक्षु पापा की चाय हम लेकर रूम में आ जाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के दोनों साथ में चाय पीने वाले। ये टाइम जो रहता है बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि कई बार सैटरडे को भी ये चले जाते हैं ड्यूटी, और कई बार संडे को भी घर पे नहीं रहते, इनके पापा इधर उधर उधर भेज देते हैं काम से। तो मतलब बहुत कम टाइम ऐसा होता है जो हम लोग साथ में स्पेंड कर पाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के हम दोनों जने चाय पी लेंगे अच्छे से, और कुछ कुछ बातें भी करते जा रहे थे। और नाइट में हमारी अच्छी वाली मस्त वाली लड़ाई भी हो गई थी। तो चलिए जी, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, थोड़ा सा भी मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल एकदम से डाउन होते जा रहा है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स।